जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हम बात करेंगे गाय आपकी हीट में आ जाती है, भैंस आपकी हीट में आ जाती है तो आपको अंदाज़ा नहीं होता। एक तो इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं होता कि जानवर हीट में है या नहीं। दूसरा, जब आपको ये पता लग जाता है कि जानवर हीट में है तो इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं होता कि इसको टीका जो है वो किस टाइम पे रखवाना है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि हमने टीका रखवा लिया, उसके बाद 24 घंटे के बाद जब देखते हैं जानवर बैठा है तो पीछे से वो जारे कर रहा है या वो तारे फेंक रहा है। ये भी अक्सर लोग कंप्लेंट करते हैं और परेशानी का शिकार हो जाते हैं। वो ये पूछते हैं कि क्या हमारा जानवर जो है वो ठहर जाएगा। तो कई सारे लोगों के ये सवाल हैं, तो इस पर थोड़े सारे सेशन करेंगे। पहले गायों के हवाले से बता दूं, फिर आपको भैंसों के हवाले से बता देते हैं। और इन दोनों पे बात करने से पहले एक छोटी सी बात है जो मैं आपको समझाना चाहता हूं। उसके लिए मैंने ये बोर्ड रखा है, ये ज़रा नोट करें कि जानवर के अंदर जो हीट का दौरानिया है गाय का और भैंस का, तो ये 18 से 24 घंटे का होता है। ये देखें जी, ये जो हीट का दौरानिया है ये 18 से 24 घंटे का होता है जी। मैं 24 घंटे लिख देता हूँ। जानवर जब हीट में आता है तो वह 24 घंटे तक जो है वो हीट में रहता है, ठीक है। अच्छा, अब जो अगले 8 से 12 घंटे हैं, ये 8 से 12 भी हो सकते हैं, ये 10 से 15 भी हो सकते हैं, ये 10 से 12 भी हो सकते हैं, ठीक है जी। तो जो अगले 8 से 12 या 10 से 15 या 10 से 12 घंटे हैं, इस दौरानिए में ओवरी जो है वहाँ से अंडे का इखराज होता है, ठीक है जी। ये अंडा जो है यहाँ पे इधर पहुँच जाएगा यहाँ पे, और इस अंडे के साथ जो है वो स्पर्म्स मिलेंगे और जो है फर्टिलाइजेशन होगी या बाकी बच्चा बनने का अमल पूरा होगा। अब हमें करना ये है कि हमारी पूरी कोशिश होती है कि जब हम इंसेमिनेशन करें या जानवर को टीका रखवाएं तो कोशिश ये होनी चाहिए कि जब हम टीका रखें तो उसके बाद जल्द अज जल्द ये जो हमारा एग रिलीज़ होगा 6 से 7 घंटे के अंदर ये आपस में इनका मिलाप हो जाए, ठीक है। याद रखिएगा, जब भी आप टीका रखवाते हैं, टीका रखवाने के बाद पहले 6 से 7 घंटे जो हैं, जो स्पर्म्स हैं उनमें ये सलाहियत नहीं होती कि वो अंडे के साथ मिलकर बच्चा बना सकें। इस अमल को हम कैपेसिटेशन कहते हैं। तो जब भी आप टीका रखते हैं तो पहले 6 से 7 घंटे उनको चाहिए अपने अंदर तब्दीली लाने के लिए, ठीक है जी। उसके बाद फिर वो जो है इंतज़ार करते हैं कि अंडा आएगा और उसके साथ मिलके बाकी का प्रोसेस स्टार्ट होगा। इस एग की जो लाइफ है जो निकलता है जी ओवरी से, कैटल बफलो की मैं बात कर रहा हूँ, ये तो 10 से 12 घंटे जो है इसकी फर्टिलाइजेबल लाइफ है। फर्टिलाइजेबल लाइफ से मुराद हम कहते हैं कि इस दौरानिए में इसके अंदर कैपेसिटी होती है कि अगर इसके पास स्पर्म्स आ जाएं तो यहाँ पर मिलाप से बच्चे का अमल बन सकता है, ठीक है जी। जो स्पर्म्स आप रखते हैं उनकी जो लाइफ है वो 24 से 48 घंटे होती है, लेकिन आप चूँकि फ्रोज़न सीमन इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पे 24 घंटे। लेकिन ज़्यादातर हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि सीमन इस तरह से रखा जाए कि टीका रखने के बाद 12 से 18 घंटे के अंदर जो है वो अंडा जो है उसका ओवरी से खराज लाजमी हो जाए। अगर तो ये 7 से 12 घंटे के अंदर हो जाता है तो ये बहुत अच्छा है, तो इसमें कंसेप्शन के चांस अच्छे होंगे। अब इस सारी साइंस को समझते हुए हमें पता कैसे लगेगा कि हमने यहाँ पे टीका रखवाना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ गायों का। गायों में जी आपको 3 से 4 तरह के निशानियां मिलेंगी कि आपका जानवर हीट में आ गया। सबसे पहली निशानी ये है कि जानवर जो है एक दूसरे पे जंपिंग करना शुरू कर देते हैं, छलांगे मारना शुरू कर देते हैं। आपने घरों में जानवर रखे होंगे, आपने किले पे जानवर बांधा होगा, तो वहाँ पे जैसे ही आप उसको खोल के पानी पिलाने की कोशिश करते हैं तो तब भी वो दूसरे जानवरों पे चढ़ता है, या बाद औक़ात पानी पिलाने वाले पे भी जानवर जो है वो जंप कर देते हैं। एक तो ये निशानी है। दूसरी निशानी ये है कि जानवर मुंह से आवाज़ें निकालता है, जिसको हम पंजाबी में कहते हैं कि अड़ेंगना, कि जानवर अड़ेंगता है, मुंह से आवाज़ें निकालता है। ये भैंसों के अंदर भी आप देखेंगे और ये आप गायों के अंदर भी देखेंगे, ठीक है जी। तीसरी निशानी ये है
कि बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि आप जानवर को जंप ही करते नहीं देखते हो। आप जब शेड में जाते हैं या जानवरों के वाड़े में जाते हैं, आप देखते हैं कि जानवर खड़ा है और उसके ऊपर दूसरा जानवर जंप कर रहा है और वो आगे से बिल्कुल नहीं हिलता। इसको हम कहते हैं स्टैंड्स टू बी माउंटेड, या हम कहते हैं पंजाबी में या उर्दू में कि जानवर के ऊपर दूसरे जानवर ने जंप किया और वो बिल्कुल जो है खड़ा रहा। अमूमी तौर पे आपको पता है कि जानवर के ऊपर जब दूसरा जानवर जंप करता है तो आगे खड़ा नहीं होता, भाग जाता है। लेकिन अगर ये खड़ा हो गया है तो ये जानवर हीट में है। ये हो गया तीसरी निशानी। चौथी निशानी ये है कि जानवर ना तो छलांगे लगाता है, ना तो वो मुंह से आवाज़ें निकालता है, ना उसके ऊपर कोई जानवर चढ़ता है तो वो खड़ा होता है। आप सिर्फ ये देखते हैं कि जानवर बैठा हुआ है और पीछे से जो है उसने तारें की हुई हैं, या म्यूकस डिस्चार्ज है, या जिसको आप जाले बोलते हैं, या आप कहते हैं कि मवाद निकालना कहते हैं। ये सारे मामलात आपको देखने को मिलते हैं। तो आप कहते हैं तो डाट सब तारें ही कर दिए, पता पुता कोई नहीं, आवाज़ा भी कोई नहीं निकालती, चढ़ती भी कोई नहीं, बस जो गूंगी है। इसको अमूमी तौर पे लोग गूंगे खेवे की बोल देते हैं। अब ज़्यादातर जो भैंसें हैं हमारी, उनके अंदर ये प्रॉब्लम देखने में आता है कि वो सिर्फ अगर कोई भी आप जो मैंने 4-5 चीज़ें बताई हैं, इनमें भैंसों के अंदर जो पाई जाने वाली चीज़ है वो ये है कि ये मुंह से आवाज़ें निकालती हैं। लेकिन ठीक है जी, लेकिन बाद औक़ात आपको मुंह से आवाज़ें निकालने वाला अमल भी नहीं नज़र आता। तो हमने जो बफलों में हम क्या किया करते थे कि हमारे पास एक बंदा था, हम उसको स्पेशल हमने रखा हुआ था हीट डिटेक्शन के लिए बफलों में। तो बफलों की चवाई के बाद अमूमी तौर पर ना भैंसें बैठ जाती हैं। जब भैंसें बैठ जाती हैं तो वो अगर हीट में आने वाली हों तो उनके पीछे से जो है वो तारें आनी शुरू हो जाती हैं। और दूसरा, बफलो हीट में आने से 1-2 दिन पहले डोके करना भी शुरू कर देती है। अब ये तो थी कुछ निशानियाँ। कुछ जानवरों में एक निशानी मिलेगी, कुछ में दोनों मिल जाएंगी, कुछ में तीनों मिल जाएंगी। ऐसे जानवर भी देखने को मिलेंगे जो जंपिंग कर भी रहे हैं, जंपिंग करवा भी रहे हैं और मुँह से आवाज़ें भी निकाल रहे हैं। ऐसे जानवर भी मिलेंगे जो सिर्फ जंपिंग कर रहे हैं या जंपिंग करवाते हैं। ऐसे जानवर भी मिलेंगे जो सिर्फ मुंह से आवाज़ें निकाल रहे हैं, जंपिंग नहीं कर रहे। तो ऐसे जानवर भी मिलेंगे जो सिर्फ पीछे से तारे कर रहे हैं। अब फैसला ये करना है कि टीका रखवाया जाए तो कब रखवाया जाए। तो इसमें एक तो थंब रूल है, पहले मैं आपको वो बता दूं, बल्कि मैं आपको चारों रसूल बता देता हूं ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। अगर आपका जानवर मुँह से आवाज़ें निकाल रहा है, अगर आपका जानवर मुंह से आवाज़ निकाल रहा है, उसने पूरा पिंड इकट्ठा किया हुआ है। अमूमी तौर पे जिन लोगों ने डेरों पे जानवर रखे होते हैं उनके लिए ये निशानी बड़ी आसान है कि इसको पकड़ने के लिए कि जानवर हीट में है या नहीं, क्योंकि वो डेरे पे ही सोना होता है, डेरे पे ही उठना बैठना है। तो रात के टाइम जो है या दिन के टाइम जब भी जानवर मुंह से बार बार आवाज़ें निकालता है तो उसका आराम से पता लग जाता है। अगर आपका जानवर मुंह से आवाज़ें निकाल रहा है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि उस कंडीशन में 12 से 15 घंटे के अंदर आप जानवर को टीका रखवा दें। अगर मिसाल के तौर पे सुबह को 6 बजे आपने देखा कि जानवर मुंह से आवाज़ें निकाल रहा है तो बेहतर है कि रात को 9 से 10 बजे उसको टीका रखवा दें। तो ये तकरीबन 15 से 16 घंटे का ये इंटरवल बनता है। एक तो कुलिया ये हो गया। अब दूसरा ये है कि जानवर ने छलांगे मारनी शुरू कर दी। ठीक है जी। अच्छा, वो जानवर 2 तरह के आपको मिलेंगे। एक तो वो होगा जो छलांगे लगाता जा रहा, इधर छलांग लगा, इधर छलांग लगा, उधर छलांग लगा। हमने ऐसे जानवर भी देखे हैं जो 8 से 10 घंटे छलांगे लगाते रहते हैं। ठीक है जी। और हमने ऐसे जानवर भी देखे हैं जो छलांगे लगाने के साथ साथ फिर रुक जाते हैं और फिर दूसरे जानवर जो हैं उन पर छलांगे लगा रहे होते हैं। तो कभी वो छलांग लगा रहे हैं, तो कभी उनके ऊपर छलांगे लगाई जा रही हैं। ये दोनों तरह से जो प्रोसीजर है आपको देखने में मिल सकता है। अगर आप देखते हैं कि जानवर आपका छलांग लगा रहा है, आप गए शेड में, आपने देखा ये सुबह 4 बजे या सुबह 5 बजे जानवर छलांग लगा रहा है, तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि ऐसे जानवर को 18 से 20 घंटे के बाद आप टीका रखवा दें। मिसाल के तौर पे अगर सुबह 4 बजे आप गए शेड में, जानवर छलांगे लगा रहा है, तो बेहतर ये है कि आप इस जानवर को दोपहर को 4 बजे 12 घंटे हो गए और रात को 4 बजे 24 घंटे हो गए, उसमें से 6 घंटे माइनस कर दें तो ये तकरीबन बन जाता है कोई रात के 10 बज जाते हैं। हाँ जी, तकरीबन रात के 10 बजे, ये 10 से 12 बजे के राउंड अबाउट जो है आप उस जानवर को टीका रखवा सकते हैं। मतलब 18 से 20 घंटे का फासला कर लें। लेकिन यहाँ पे आपको ये कंफर्म होना चाहिए कि आपने अगर 4 बजे देखा है तो क्या वो 4 बजे ही जंपिंग कर रहा था, कहीं ऐसे तो नहीं कि वो 2 बजे जंपिंग कर रहा हो, आप सोए हुए थे, आप 4 बजे शेड में गए। तो यहाँ पे इस चीज़ को आपने ज़रा जहन में रखना है। इसीलिए फार्म्स पे दिन को और रात को हमारी कोशिश होती है कि एक बंदा हमारे फार्म पे ही रहता है, वो उसने शेड में रहना होता है, उसका काम होता है जानवर की फीड आगे पुश करनी है और साथ ही जो भी जानवर हीट में आता है या जंपिंग करता है वो उसका नंबर नोट कर लेता है और साथ ही उसका टाइम लिख लेता है।
तो पहला कुलिया, अगर जानवर मुंह से आवाज़ें निकाल रहा है तो 12 से 15 घंटे बाद 15 घंटे कर लें बेहतर है। अगर जानवर छलांगे लगा रहा है तो जब उसने पहली छलांग लगाई उसके 20 घंटे बाद आप रखवा लें। ये दूसरा तरीक़ाकार हो गया। तीसरा तरीका ये है कि आप जाते हैं, आपको पता नहीं चलता, जानवर छलांगे नहीं लगा रहा, जानवर फीडिंग कर रहा, पीछे से एक जानवर आता है उसके ऊपर जंप लगा देता है और वो खड़ा रहता है। ठीक है जी। यहाँ भी मैं आपको बात बता दूं कि 95% जो वलैती गैयाँ हैं, अगर उनके ऊपर कोई गाय जंप कर दे और वो आगे से ना हिलें, और तकरीबन 99% आपकी क्रॉस की या देसी गैयाँ, तो ये समझे हीट में होती हैं। ठीक है। 1% से लेके 5% तक गायें ऐसी भी होती हैं जो प्रेग्नेंट होने के बावजूद जब उनके ऊपर जंप कोई जानवर करता है तो वो आगे से नहीं हिलती। ठीक है, इसलिए इस बात को ज़रा जहन में रखिएगा। तो अगर कोई जानवर स्टैंडिंग हीट में आ गया है, उसके ऊपर दूसरा जानवर जंप लगाता है और वो बिल्कुल खड़ा रहता है, तो इस केस में आप AM/PM रूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये AM/PM रूल क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर दिन के टाइम जानवर हीट में है तो आप शाम को इंजेक्शन रख दें, अगर शाम को है तो अगले दिन सुबह को हीट में रख दें। या आप ये भी कह सकते हैं कि 12 से 14 घंटे के बाद उसको आप इंसेमिनेट कर दें या टीका रखवा दें, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसमें आपको रिज़ल्ट्स जो हैं वो आपको बेहतर मिलेंगे। अब आ जाए चौथा, कि जानवर सिर्फ तारे ही कर रहा है, आपको पता नहीं चल रहा, ना वो मुंह से आवाज़ें निकाल रहा है, ना वो जंपिंग कर रहा है, बिल्कुल भी आपके इन्फॉर्मेशन में बात नहीं आ रही। अब इसका टाइम बनाना ये कदरे इंटरेस्टिंग बात है। भैंसों के अंदर अमूमी तौर पे आपको पता होगा, अक्सर लोग कहते हैं जी कि भैंसों में टीका रखवाया और रिज़ल्ट नहीं आता, भैंसें ठहरती नहीं है। उसका मेन वजह ये है कि भैंसों की जो टाइमिंग है इंसेमिनेशन की, वो अक्सर गलत हो जाती है। कई दफ़ा भैंस ने कल हीट में आना होता है और हम आज तारें देख के आज ही टीका रख देते हैं, दरअसल वो हीट में कल होती है, तो तब तक जो है वो बेड़ा गर्क हो चुका होता है। अच्छा, भैंसों के अंदर मैं आपको सबसे आसान हल बता देता हूँ। देखें, जानवर तारे कर रहा है, याद रखिएगा कि जो बुल है, जो वच्छा है या झोटा जो है, ये कभी भी गलती नहीं खाते। हमारे पास तरतीब ये होती है कि हम जानवरों को मेल को या जो है उसको अलहदा रखते हैं फीमेल से। ठीक है जी। हमने करना ये होता है कि मिल्किंग के टाइम पे, मैं बफलों की बात कर रहा हूँ, भैंसों की बात कर रहा हूँ, हमारे वाड़ों में अमूमी तौर पे चवाई के टाइम पे भैंसों को बांध लिया जाता है। तो झोटे को, भैंसों को अगर आपने 2 बजे चवाई करनी है तो आपने छोटे को 1 बजे फीडिंग डाल देनी है और वो अपना सुकून से घंटा में अपना पेट भर ले। जब 2 बजे भैंसें आपकी आएंगी, फीड खा रही होंगी, मिल्किंग स्टार्ट कर रही होंगी, आपने छोटे को जो है वो मिल्किंग के अंदर छोड़ देना है। तो इस वक्त ये झोटा जो है आपके पूरे हर्ड में आप स्निफिंग करता है एनिमल्स की और वो देखता है कि कौन सा जानवर हीट में है, कौन सा नहीं है। मैंने खुद ये देखा हुआ है कि पूरे शेड में हमारा छोटा जो था वो गुजर जाता था और जहाँ पे कोई जानवर हीट में होता था तो वो उसके पास ही खड़ा रहता था। बाद में उस जानवर को खोलना, पानी पे वो जाता था तो वो फिर उस जानवर के पीछे पीछे रहता था। तो यहाँ पे जितने जानवरों के पास छोटा खड़ा हो जाए या उसके पीछे दिलचस्पी का इजहार करे, इस जानवर को छोटे की नज़रों से साइड पे कर लें। अगर उसके नज़रों के सामने रखेंगे तो फिर वो बाकी हर्ड में नहीं जाएगा, वो इसी एक के पास खड़ा रह जाएगा। अब आप इस जानवर को जिसके पास छोटा खड़ा है इसके नज़रों से दूर कर लेंगे तो फिर ये दोबारा हर्ड में सर्चिंग शुरू कर देगा, तलाश शुरू कर देगा। अब मिसाल के तौर पे वो 2 या 3 जानवर आपके ढूंढ लेता है जो हीट में है, तो एक जानवर जो है आपने लाजमी छोटे से जो है उसकी नेचुरल मीटिंग करवानी है और बाकी 2 जानवर जो हैं वो आपकी मर्ज़ी है। आप मीटिंग पे जाना चाहते हैं या आप इंसेमिनेशन करवाना चाहते हैं, ये आपकी अपनी ज़ाती मर्ज़ी है। अगर आप समझते हैं कि ये मुश्किल काम है, आपसे नहीं होता, तो फिर मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि किसी अच्छी नस्ल का छोटा जो है, जिसकी माँ का रिकॉर्ड अच्छा हो, बाप का रिकॉर्ड अच्छा हो, जिसकी डॉटर्स का रिकॉर्ड अच्छा हो, वो कहीं से ख़रीद के ले आएँ, अपने माल के अंदर छोड़ दें और बेफिक्र हो जाएं। सितंबर अक्टूबर के महीने से भैंसें बनना शुरू हो जाती हैं और फरवरी मार्च तक जो है 80 से 90% हर्ड प्रेग्नेंट हो जाता है। ये हमारा ज़ाती तजुर्बा है जी। ठीक है जी। अब गायों के अंदर अब आपको हर बंदा चाहता है हम टीका रखवाएं, हम सीमन रखवाएं, तो वहाँ पे फिर डॉक्टर साहब जो हैं उनकी टेक्निकल जो है ना जी एक्सपीरियंस, उसका फ़ायदा लेना पड़ेगा। हम जब एनिमल को चेक करते हैं, हमें फार्मर 100 बताता है कि ये ऐसे है, ये वैसे है, ये इंज है, ये उंज है। लेकिन कई दफ़ा ऐसे होता है क्लिनिक पे जानवर आते हैं, हम हाथ डाल के उनको चेक करते हैं, फार्मर कहता है वो हीट में है लेकिन अंदर से वो हीट में नहीं होती। हम उसको बता देते हैं कि जी आपका जानवर हीट में नहीं है, आपको प्लेखा लग गया या आपको गलती लग गई है। तो यहाँ पर डॉक्टर्स का रोल है कि जब वो फार्म पर जाएँ तो वो जानवर के अंदर हाथ डाल के सिचुएशन को देख के, फॉलिकल को देख के, यूट्रस की टोन को देख के ये फैसला करें कि इसका इंसेमिनेशन का टाइम जो है वो क्या बनता है। ठीक है जी। हाँ, लेकिन एक बात मैं क्लियर कर दूं, अगर आपने सही टाइम पे जानवर को टीका रखवाया है
और उसके 24 घंटे के बाद जानवर बैठा और पीछे से थोड़ी बहुत हल्की फुल्की तारें करता है, ये कोई मसले वाली बात नहीं है, इस पर कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी, ये इस पर बिल्कुल आपने परेशान नहीं होना। और दूसरा, अगर जानवर को आज आप टीका रखवा लेते हैं, उसके बाद 1 से 2 दिन के अंदर वो पीछे से ब्लीडिंग करता है, तो उसकी भी आपने टेंशन नहीं लेनी, ये बिल्कुल नॉर्मल है। ठीक है जी, तो आज की वीडियो का किस्सा मुख्तसर जो लुदलबाब ये है कि अगर जानवर मुंह से आवाज़ें दे तो आप उस जानवर को 12 से 15 घंटे बाद, मोस्ट प्रेफरेबली बेहतर है 15 घंटे के बाद टीका रखवा दें। अगर आपके पास जानवर जंपिंग कर रहा है तो बेहतर है ऐसे जानवर को 18 से 20 घंटे के बाद टीका रखवा दें। अगर आप फार्म पे गए हैं, आपके जानवर के ऊपर जानवर जंप कर रहे हैं, तो जब लास्ट जंप उसके ऊपर होगा उसके 12 घंटे के बाद आप उस जानवर को टीका रख दें। अगर वो सिर्फ तारें कर रहा है तो यहाँ पे डॉक्टर साहब को बुला लें और डॉक्टर साहब के साथ ही जारी रखें। एक अच्छे हकीम के साथ, एक अच्छे तबीब के साथ, एक अच्छे डॉक्टर के साथ रब्ता होना और अच्छे डॉक्टर के साथ रब्ता होना ये अल्लाह की नेमत होती है जी। डॉक्टर साहब आएंगे, वो फैसला करेंगे कि इस जानवर को जो है प्रॉपर टाइम पे इंसेमिनेट कब किया जाएगा। मेरा ख्याल है कि चीज़ें मैंने बड़ी आसान अल्फाज में समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ कि इस सेशन से काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी, अपने टाइम को आप सेट करेंगे इंशाल्लाह। अगर समझते हैं एक प्रॉब्लम और है, याद आ गया मुझे, लोग कहते हैं कि डॉक्टर साहब आप बताते हैं कि रात को 1 बजे इंसेमिनेट करवाना है, तो हमारे पास तो रात को 1 बजे डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं होते। हम तो चूँकि डेयरी फार्म पे 24 बड़ा साथ रहना होता है, तो जब भी दिल किया उठ के टीका रख दिया, लेबर भी मौजूद होती है। फार्म्स पे ऐसे होता नहीं, छोटे फार्मर के पास उसने तो डॉक्टर को फ़ोन करना है, तो डॉक्टर ने 6 बजे का टाइम देना है और पता नहीं 6 बजे भी आता है कि नहीं आता, डॉक्टर मसरूफ़ होते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको मशवरा दूंगा, अगर मिसाल के तौर पे आपका जानवर सुबह 6 बजे हीट में है, ठीक है जी, जानवर ने जंपिंग 6 बजे स्टार्ट की या 4 बजे स्टार्ट की, अब आपने मेरा सेशन देखा हुआ है, आप कहते हैं कि सुबह 4 बजे जंपिंग स्टार्ट हुई है, तो डॉक्टर साहब ने ये कहा था कि रात को इसको 10 या 12 बजे टीका रखवा दें, लेकिन आपको डॉक्टर शाम को 6 बजे अवेलेबल है, तो यहाँ पर मेरा मशवरा ये होगा कि उसको 6 बजे भी टीका रखवा दें और अगले दिन सुबह को 6 बजे टीका फिर रखवा दें, उसको डबल डोज करवा दें। इसमें इंशाल्लाह होती आपके चांसेस आपके जानवर के ठहरने के अच्छे हो जाएंगे। लेकिन आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज़ अदा करें। अस्सलाम वालेकुम।